हे गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्रैम्क्रैक्स एंटरप्राइज यानी कि क्रैम्क्रैक्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये केमिकल बेस्ड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, जिसका रिस्क बेहद ही हाई है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आपका हाई रिटर्न मिल सकता है। कंपनी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में जानेंगे। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने प्रॉफिट या लॉस किया, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, लाइक से मिलता है मोटिवेशन, और शेयर दिस वीडियो टू विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग नेगेटिव रिटर्न दिया है 9.30 का। कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 19% का एक छोटा मोटा रिटर्न कमा के दिया है। कंपनी ने पिछले जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैक्सिमम चार्ट 2017 से अवेलेबल है। 2017 से आज तक जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 4,377% का एक धमाकेदार रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप कंपनी का यही फ़ायदा है कि अगर आप इसे पहचान पाते हो या फिर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपको एक धमाकेदार रिटर्न स्मॉल कैप कंपनी जनरेट करके देता है। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि क्रैम्क्रैक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1996 इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स लाइक पैराक्लोरोबेंजोइक, ऑर्थोबेंजोइक एसिड एंड लेसमाइड एट्सेट्रा। जैसे कि कंपनी जो मेडिसिन बनाने का केमिकल मैन्युफैक्चर करता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश्ड और एक अच्छा खासा वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। The company started its business activities in the year of 2000 to 2001 by taking over the running business of Mashers Camcrax, a partnership of a farm promoters as going concern। तो कंपनी अच्छा खासा एक पुराना कंपनी है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी बहुत बेहद ज़्यादा है। कंपनी के जो प्रोडक्ट देख लेते हैं। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्लोरोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, लेसामाइड और एसिड्यूरिक एसिड में कंपनी मार्केट लीडर है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैप है वो 483 करोड़ का, जो कि बेहद ही स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी ने हाई लगाया था 501 रुपये का, लो लगाया था 222 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो 326 रुपये का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 33.6 का। बुक वैल्यू चल रहा है 44.8 का। डिविडेंड कंपनी आपको देती है 0.62% का। आरओसी कंपनी का है 28.5% का। आरओई कंपनी का 23.7%। फेस वैल्यू कंपनी का है 10 का। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का वेल मैनेज्ड है, जो कि 0.22% से भी कम है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीजी रेशियो कंपनी का है 0.77। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 43.6, जो कि बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ रेट कंपनी का है 24.8, ये भी काफ़ी अच्छा है। स्मॉल कैप होते हुए भी कंपनी ग्रो दिखा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी के प्रोसेस कौन से देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी का प्रोसेस, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 26.1। कंपनी आपको एक हेल्दी डिविडेंड देता है। कॉन्स की बात करें, कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 7.30 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 94.6 डेज टू 144 डेज, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। स्मॉल कैप कंपनी में यही होता है। दोस्तों कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी का इनकम पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2022 को था 2676 लैक्स, जो कि इस क्वार्टर यानी कि 31 मार्च 2023 को घटकर 2018 लैक्स तक घट गया है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि 31 मार्च 2022 में था 2081 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने इनकम में एक अच्छा खासा ड्रॉप दिखाया है, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख लेते हैं। जैसे कि पिछले साल जो 31 मार्च 2022 में था 452 लाख, जो कि इस क्वार्टर घटकर 292 करोड़ तक घट गया है, और पिछले क्वार्टर था 357 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने अच्छा ड्रास्टिक ड्रॉप दिखाया है, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। कंपनी के कामकाज में या फिर कंपनी का एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुका है। कंपनी का ईपीएस भी लगातार घट रहा है। पिछले साल इस समय था यानी कि 31 मार्च 2022 में था ईपीएस 3.06, जो कि घटकर हो चुका है इस क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में हो चुका है 1.97। तो ईपीएस में भी काफ़ी हद तक ईपीएस गिर चुका है। शेयर और जो कि रिजर्व यानी कि बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का बैलेंस काफ़ी हद तक अच्छा बैलेंस शीट है। कंपनी का रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ता ही जा रहा है। 27 करोड़, 36 करोड़, 40 करोड़ या इसके बाद 52 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व बढ़ चुका है। तो कंपनी इस मुताबिक कंपनी ने अच्छा बैलेंस शीट एक तैयार किया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का मैक्सिमम स्टेक यानी कि 72.94% का स्टेक प्रमोटर के पास है, यानी कि कंपनी के मालिक लोगों के पास, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के मालिक को ही पता होता है कंपनी का स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस। अगर कंपनी के मालिक लोग ही कंपनी के शेयर को अपने पास रख रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी में कुछ पोटेंशियल है, कुछ फ्यूचर ग्रोथ रखता है, फ्यूचर पे एक पोटेंशियल रखता है, कंपनी ग्रो करेगा। तो और यहाँ पर बाकी जो जितना भी हिस्सेदारी पब्लिक के पास लगभग 27.06 का, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो कंपनी
का शेयरिंग पैटर्न ठीक ठाक 4 स्टार रेटेड है, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम शेयर जो प्रमोटर के पास हो है, तो यहाँ से थोड़ा-सा एक पॉजिटिविटी मिलता है इस कंपनी में। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड है तो कृपया प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, कंपनी का शेयर को मत बेचिएगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इस कंपनी पर अगर आपने ₹100 पर बाय किया है तो ₹100 के लेवल तक पहुँचने दीजिए। इसके बाद ही ₹100 का जो लेवल है उसे अगर तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसके बाद ही आप बाय कीजिएगा। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।